जी मेरे दोस्तों, मेरे गुरु और मेरे फ्यूचर के ट्रेडर्स जो कि ये कोर्स देख के बिगनिंग से आप ये आगे अपने लिए एक बड़ी अच्छी पैसिव इनकम खड़ी कर सकते हैं। मैं बार बार आप लोगों को मोटिवेट इसलिए कर रहा हूँ कि भागना नहीं है, कोर्स को एंड तक देखना है। आपको मैं बता रहा हूँ दिस कैन चेंज योर लाइफ, ठीक है ना जी। अच्छा आगे आ जाए। ये जी आज मैं इस वाली वीडियो में सिर्फ आपको समरी बतानी है। 5 आपको टोटल 5 पैटर्न बताए हैं, इससे ना ज़्यादा सीखने हैं ना इससे कम सीखने हैं। क्या जो मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ उसमें सारे यूज़ होंगे? नहीं, लेकिन अगर ये आते होंगे तो आप अपने डिसीजंस और कन्फर्मेशन के साथ ले सकेंगे। लेट्स से मैं आपको कहता हूँ जी ये वाला इंडिकेटर यूज़ करें और ये हो मार्केट में तो बाय कर लें, ठीक है। आपने बाय कर लिया, लेकिन अगर आपके साथ ये तीसरा आप कन्फर्मेशन आप इन कैंडल्स में से ले लें थोड़ी सी, तो आप अपने प्रॉफिट्स भी बड़े इंक्रीज करेंगे, आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट डिसीजंस ले लेंगे। इसलिए मैंने कैंडल स्टिक्स को ऐड किया। मैं पैटर्न्स को ऐड नहीं कर रहा इस वाले ग्रुप में, इस वाले कोर्स में। पैटर्न्स का एक अलग से वो एडवांस लेवल है, वो अलग से मैं कोर्स बनाऊंगा। इसको समझ लें प्लीज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने अपनी शुरू की वीडियोस में बताया था, यही एक वो पार्ट था जिसमें मैं ट्रेडिंग में घुसता था, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ता था, चार्ट को भी समझ लिया सारा। कि जब कैंडल्स को समझने की बात आती थी ना, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते थे, मैं भाग जाता था। मैंने इस कोर्स में बड़ा ही आसान लफ्ज़ों में आपको सिखाने की कोशिश की और इस वीडियो में मैं अब आपको बताने लगा हूँ। ये देखें, अब सुनते जाएं। पहला हमने पढ़ा इनगल्फिंग पैटर्न। इसके अंदर जब भी रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनेगी और वो अपने आप अपने अंदर समा लेगी पिछली रेड कैंडल को कम्प्लीटली, लाइक जो ग्रीन कैंडल की जो विक्स हैं ऊपर नीचे और बॉडी, उसके अंदर जो रेड कैंडल है वो पूरी की पूरी आ जाएगी। इसका मतलब है कि अब इसके बाद प्राइस ऊपर जाएगी। तो देखिए इस वाले पैटर्न के अंदर रेड कैंडल के बाद ग्रीन बन रही है, ग्रीन क्या है? बुलिश है, तो प्राइस ऊपर ही जानी है। इसी तरह इधर जब एक कैंडल ग्रीन बनी और उसके बाद रेड कैंडल बन गई और उसने पिछली ग्रीन कैंडल को कंप्लीटली अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, समा लिया, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होना है? क्योंकि ये रेड कैंडल है, ओए हो ये तो बड़ा बुरा साइन है, इसके बाद तो प्राइस नीचे गिरनी है, तो ये बेयर इनगल्फिंग कैंडल बनेगी। इसी तरह आपको बताया कि हैमर क्या होता है। हैमर एक हथौड़ी की तरह होती है। हैमर के अंदर प्राइस खुली, नीचे गिरी नीचे गिरी नीचे गिरी, फिर वापस आई और फिर यहाँ पर आगे जहाँ से खुली थी उससे थोड़ा सा ऊपर बंद हुई तो ग्रीन हैमर बन गई। इसी तरह प्राइस खुली, नीचे गिरी नीचे गिरी नीचे गिरी, फिर वापस ऊपर आई और थोड़ा सा जहाँ से खुली थी उससे नीचे बंद हुई तो रेड हैमर बन गई। हैमर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर ये बेयर, अगर डाउन ट्रेंड में हैमर आ जाए तो इसका मतलब है कि अब वापस जाएगी प्राइस ऊपर। ग्रीन हो या रेड हो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। मैंने आपको क्या समझाया कि आपने बेसिकली मार्केट की साइकी को समझना है। इसी तरह अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद एक हैमर बन गई यहाँ पे, ठीक है। अब ये हैमर बन गई है, अब इसके बाद क्या होने वाला है? प्राइस नीचे गिर सकती है, क्योंकि मार्केट की प्राइस जहाँ तक ऊपर गई यहाँ पर जाके भाई मार्केट ने करने दी खींचो से वापस। इसलिए नीचे वाली टांग क्या है, इसलिए नीचे वाली जो सी उसकी विक है वो बहुत लंबी है, तो मार्केट ने प्राइस को वापस खींचा। इसका मतलब है कि अब मोमेंटम टूट रहा है, ये नीचे गिरेगी प्राइस, ठीक है। उसके बाद डोजी आ जाती है। डोजी बड़ी कमाल की कैंडल है, इसमें लंबी लंबी टांगे, ठीक है, और बॉडी बड़ी छोटी सी है। लंबी लंबी टांगे और बॉडी बड़ी छोटी सी। अच्छा हैमर में थोड़ी सी ऊपर विक निकल सकती है, ऊपर हो सकती छोटी सी, लेकिन डोजी की खासियत ये इसकी जो बॉडी है बड़ी बारीक सी है, इसकी टांगे बड़ी लंबी लंबी। फिर मैंने आपको डोजी की 4 एग्जांपल्स बताई थी। क्या थी? एक नेचुरल डोजी, ये नेचुरल डोजी चल रही है। फिर लॉन्ग लेग डोजी, ये लॉन्ग लेग डोजी है। फिर 2 डोजीज आपको बताई थी, एक स्टोन वाली जिसमें नीचे बॉडी है और ऊपर लंबी सी टांग है, ठीक है, और एक आपको बताई थी ड्रैगन फ्लाई, जिसमें नामों को याद ना रखें, बेशक नाम याद भी रखें, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि उनकी साइकी को समझें। वो डोजी वाली वीडियो जाके देखें, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसके बाद आपकी आ गई मदर बेबी। इसका कैसा नाम है? उन्होंने इधर यहाँ पे इसका नाम रखा हुआ है हरामी। हरामी मैंने क्या बताया था कि जापानीज़ में प्रेग्नेंट वुमेन को बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपके पास मदर है रेड कलर की, ठीक है, उसका आगे बेबी आ गया। बेबी कौन है जी? ग्रीन कलर का। अब क्या होगा? ग्रीन क्या साइन है? मदर रेड है, ग्रीन बेबी आ गया, प्राइस अब ऊपर जानी भाई, ग्रीन बेबी है, ठीक है। ग्रीन का मतलब बुल, ऊपर गई प्राइस, ठीक है। इसी तरह आपके पास ग्रीन कैंडल बनी, आगे रेड कलर का बेबी आ गया, अब क्या हुआ? प्राइस नीचे जानी है।
क्या हुआ, प्राइस नीचे जानी है। उसके बाद फिर आगे आपके पास ये वाली डार्क क्लाउड अपेयरिंग, इसके अंदर क्या होता है, सिंपल, अगर एक रेड कैंडल है उसके अगर आगे ग्रीन कैंडल बनती है जो उसकी मिड के पास आगे बंद होती है, तो ग्रीन कैंडल बनी, क्या होगा, हर दफ़ा ग्रीन कैंडल के बाद क्या होता है, प्राइस ऊपर जानी है। इसी तरह एक ग्रीन कैंडल है और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, और रेड कैंडल के बाद क्या होता है, हमेशा प्राइस नीचे जानी है। अच्छा, मैं अब यहाँ पर आपको एक टिप देना चाह रहा हूँ, मैं अब आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ इसको याद रखने का, ठीक है। ये 2 कैंडल्स छोड़ दें, हैमर और डोजी को के ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होती जो मैं टिप दे रहा हूँ आपको। मैं टिप ये दे रहा हूँ, ये मुझे ये कोई नहीं दे रहा था टिप, ये मैं आपको ना फुल देसी, क्या है हमारा देसी क्रिप्टो गुरु, देसी स्टाइल में आपको मैं समझा रहा हूँ कि हर वो बंदा जो बिगनर है, जब भी पेयर्स की बात करेंगे, जब भी हम किसी कैंडल के पेयर पैटर्न की बात करेंगे जिसके अंदर 2 कैंडल्स को देख के हमने डिसीजन लेना, तो उसमें जो आगे वाली कैंडल है उसके कलर के ट्रेंड में जाएगी प्राइस, ठीक है। अब ये इनगल्फिंग हो जाए या बेरिश, ये मदर बेबी हो जाए या डार्क क्लाउड हो जाए, इसमें जब भी आपके पास कैंडल, जब भी आप इस तरह का पैटर्न देखेंगे आप कहेंगे यार ये तो मदर बेबी बन रहा है, पिछली कैंडल और अगली कैंडल उसके अंदर है सारी की सारी, ये मदर और बेबी है। तो जो बेबी है वो देखें किस कलर का है, अगर रेड है तो प्राइस नीचे गिरने वाली, अगर ग्रीन है तो प्राइस ऊपर जाने वाली। इसी तरह इनगल्फिंग के अंदर क्या हो रहा है, पिछली कैंडल अगली कैंडल बनी जी, उस सारे का सारा उसने अपने अंदर उसको इनगल्फ कर लिया, ठीक है। और ये क्या था जी, रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन ने इनगल्फ किया, तो अब क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगी। इसी तरह इनगल्फिंग बेयर इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग में क्या हो रहा है जी कि प्राइस बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस क्या होगी, नीचे जाएगी। यार होपफुली ये मेरी आपको एग्जांपल्स थोड़ी सी फनी लगे, जो कि एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं। मैं इस कोर्स में एक लेमैन पर्सन को सिखाना चाहता हूँ ये ब्लॉग क्या है, ये क्या चीज़ है, इसलिए ये बड़ा मैंने सिंपल इसको रख के बनाया। ले यार, ये थी कैंडल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आगे हम चलेंगे हम अपने इंडिकेटर्स की तरफ। इंडिकेटर्स में भी मैंने आपको 3 या 4 इंडिकेटर सिखाने हैं, उसकी थ्योरीज में नहीं जाना, ठीक है। थ्योरीज देखनी जाके बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं, मैंने आपको सिखाना है कि वो यूज़ क्यों करने हैं हमने अपनी स्ट्रैटेजी में। फिर आगे स्ट्रैटेजी पे जाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें जो सिखा दी हैं ना, इनको यूज़ कैसे करना है। इससे आगे ना फन पार्ट शुरू होने वाला, तो स्टे ट्यून और अगली वीडियो में मिलते हैं।